सुनिए कैपिटल बजटिंग, अच्छे सुनिए आप कभी चाहिए। कैपिटल बजटिंग क्या होता है समझिए, उसका थ्योरी लिख के दे रहे हैं, लिखा हुआ के दे रहा है, वहाँ से आपको लिख दे रहा है, मतलब समझिए। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। लंबे समय के लिए निर्णय लेना है तो कैपिटल बजटिंग का आपको सहारा लेना पड़ेगा। लंबे समय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई काम चालू करना है तो चालू करे या ना करे, कोई एसेट खरीदना है तो खरीदे या ना खरीदे, कोई मशीन खरीदना है तो उसे खरीदे या ना खरीदे, ये तमाम तरीका का डिसीजन कैपिटल बजटिंग के माध्यम से हम लोग लेते हैं। कैपिटल बजटिंग को करने का दो टेक्निक है, एक है ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से चलते आ रहा है, और एक है आपका डिस्काउंटेड टेक्निक जो अभी चल रहा है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या चलता था, पहला चलता था पेबैक पीरियड, कि पहले जो पैसा लगाया कितना दिन में रिकवर हो जाएगा ये पता करो। इसको हम क्या कहते हैं, पेबैक पीरियड। जैसे मान लो 10 लाख रुपया लगाया तो सबसे पहले टारगेट हो जाता था ये 10 लाख कितना दिन में क्लियर होगा ये पता करो पहले, 5 साल लगेगा रिकवरी में। अभी भी नहीं पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग यही मेथड का यूज करते हैं कि 10 लाख का ट्रक ले रहा है, प्रत्येक साल 2.5 लाख कमाएंगे, 4 साल में रुपया रिकवर। अब 4 साल बाद जो कमाएंगे वो प्रॉफिट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेबैक पीरियड। क्या कहते हैं, और 4 साल से के बाद जो रुपया कमाओगे उसको कहते हैं पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पेबैक क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। औसत रूप से कितना कमाओगे इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रेशियो में अगर चाहिए कि पेबैक रेसिप्रोकल तो पलट दो, 10 लाख रुपया रिकवर करना, प्रत्येक साल 2.5 लाख कमा रहे, 10 लाख रिकवर करना, प्रत्येक साल कितना कमा रहे, तो 4 साल में हम रुपया रिकवर करेंगे, ये हुआ पेबैक पीरियड। अब रेशियो में चाहिए तो रेशियो में चाहिए तो पलट दो, माने 10 लाख को नीचे कर दो, 2.5 लाख को ऊपर कर दो, माने 1/4, 1/4। इसको हम कहते हैं पेबैक रेसिप्रोकल, पेबैक रेसी। क्लियर है। डिस्काउंटेड मेथड में और भी नया नया टेक्निक्स है, जैसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पेबैक जो निकाल रहे हो, फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज निकाल रहे हो, तो आज के डेट में अगर कैलकुलेट करें तो कितना साल में रिकवर होगा, क्योंकि फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के डेट में कम होता है और आज का रुपया का वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होता है। नहीं समझे, याद करो, बचपन में जिलेबी को रुपये में खाया, जलेबी, हाँ कितना रुपये में खाया, 2 रुपये, 2 रुपये में खाया। आज कितना में खा रहा, 5 रुपये, मतलब उस 2 रुपये का कीमत आज 5 रुपये है। मतलब 5 रुपये का वैल्यू उस समय कम था, 2 था। उस समय कितना था, 2। आप 2 रुपये का वैल्यू आज के डेट में कितना हो गया, 5। तो अभी का पैसा का वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगा और फ्यूचर का पैसा का वैल्यू आज के रेट में कम होगा। इसी के लिए निकालते हैं डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालो कि आज के डेट में कितना साल में रुपया रिकवर हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू माने गंदा तरीका से अगर कमाई हो, ना चले, एकदम न्यूनतम कमाई थे, न्यूनतम कमाई पर अगर हिसाब करें तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर न्यूनतम कैलकुलेशन पे जोड़ रहे हो और फिर भी आपको प्रॉफिट आ जा रहा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कौन कहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने एकदम घटिया तरीका से कैलकुलेशन कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है प्रोजेक्ट में बहुत कमाई होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत गंदा तरीका से जोड़े हैं और रिजल्ट आ रहा है 0, माइनस करने पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। तो उसे अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैसा प्रोजेक्ट को चलाया जा सकता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो ऐसा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का दरकार, ऐसा प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये वो नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट पॉजिटिव में आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, 0 आएगा तो 0 आएगा तो स्टिल एक्सेप्ट, अभी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और नेगेटिव में आएगा तो नॉट एक्सेप्ट, नेगेटिव में आएगा तो नॉट एक्सेप्ट। क्लियर। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू 3-4 को निकाले हो तो सबसे ज़्यादा जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा रैंक 1, उससे कम वाला को रैंक 2, उससे कम वाला को रैंक 3, उससे कम वाला को रैंक, कभी कभी 2-4 को नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ लेगा, बोलेगा रैंक 2। तो ज़्यादा जिसका वैल्यू आया रैंक 1, कम वाला का रैंक 2, उससे कम वाला का रैंक 3, उससे कम वाला का रैंक 4। ये आपका क्या हुआ, नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ पा रहे हैं। उसी में आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी माने इंडेक्स में निकालो, मतलब रेशियो के फॉर्म में निकालिए। तो एक फार्मूला है, वो फार्मूला बैठाएंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा।
और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से चेक करना पड़ता है। माने इस चैप्टर में हमको पढ़ना पेबैक पीरियड, पेबैक रेसिप्रोकल, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तक आज पढ़ा देंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हल्का बता देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? थोड़ा देख लेते हैं। ये तो बहुत गंदा लिख दिए हैं, अच्छा नहीं लिखे हैं, अरे फील करिए इसी में। कभी कभी मान लीजिए सेल्स रहेगा, मान लीजिए सेल्स रहेगा तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो ई आता है, EBDIT या PBDIT। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। सेल दिया है तो सेल में से लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करिए तो क्या आ जाएगा? EBDIT, या इसको क्या कहते हैं? PBDIT। फिर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को लेस करिए तो क्या आएगा? EBT में से टैक्स लेस करिए EAT, और EAT में फिर से ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। हम यहाँ गलती लिख दी है, ऐड क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। काहे ऐसा? ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए मानने में कुछ जा रहा है, सुनिए बोर्ड में देखिए, 10 लाख रुपया EBDIT है, 10 लाख रुपया EBDIT है। मान लीजिए 1 लाख डेप्रिसिएशन है, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी मान लो 1 लाख इंटरेस्ट रहेगा तो लिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। कितना बचा? 8 लाख का 50% टैक्स कितना होगा? ये सीधा हिसाब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। चलो 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 लाख। कितना बचा? मान लीजिए टैक्स 50%, तो 9 लाख का 50% कितना? 4.5। कितना बचा? 4.5। और फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। कितना बचा? 5.5। अब प्रश्न आता है कि एक बार डेप्रिसिएशन लेस कर, एक बार ऐड कर, ऐसा क्यों? सुनिएगा ध्यान से। डेप्रिसिएशन एक बार लेस की क्योंकि टैक्स हमको बचाना है। 9 लाख का अगर डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो टैक्स तो 10 लाख पे लगता है ना, तो 10 लाख का 50% कितना होता है? 5 लाख। लेकिन यहाँ 9 लाख का 50% कितना होता है? 4.5 लाख। तो डेप्रिसिएशन इसलिए लेस किया क्योंकि टैक्स हमको सेव हो जाए। और लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि मशीन खत्म हो जाता है, 4 साल 5 साल बाद वो मशीन खत्म हो जाता है, तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन मैटर नहीं करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसीलिए डेप्रिसिएशन वो हमारा कमाई का हिस्सा है, इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा CIAT या CFAT। CIAT माने कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, या CFAT माने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 5.5। जैसे मान लो रुपया लगाए हुए हैं हम लोग 11 लाख रुपया। कितना लगाया भाई? 11। मान लीजिए 11 लाख लगाए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने लगाए हैं 11 लाख और कमा रहे हैं 5.5 लाख। कितना साल में रुपया रिकवर होगा? 2 ईयर। कितना साल? 2 ईयर। रेसिप्रोकल के दृष्टि से देखें तो कांस्टेंट CFAT कितना? 5.5 लाख। और लगाया कितना है? 11 लाख। डिवाइड मारिए तो 5.5 लाख डिवाइड बाई 11 लाख, 5.5 0. रेशियो में आ गए। अगर रेसिप्रोकल पूछा तो ठीक है। अच्छा कभी कभी दे देगा CFAT 5.5 लाख, तो आपको निकालने का दरकार नहीं है, चुपचाप बैठाने का दरकार है। CFAT 5.5 लाख दे दिया तो आपको निकालने का दरकार, चुपचाप बैठाने का दरकार। CFAT 5.5 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11 लाख, तो बैठा दो फॉर्मूला में। और नहीं दिया तो निकाल दो, नहीं दिया तो क्लियर है। और ये तो जब इसका डेटा रहेगा तो बनेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? यहाँ तक कोई तकलीफ? लिख लीजिए ना क्वेश्चन, लिखिए तो। कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पेबैक पीरियड, कैलकुलेट पेबैक पीरियड and payback reciprocal. Calculate payback period and payback reciprocal from the following.
कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड पेबैक रेसिप्रोकल फ्रॉम द फॉलोइंग। कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड पेबैक रेसिप्रोकल फ्रॉम द फॉलोइंग। लिखिए नीचे नीचे लिखिए EBDIT रुपीज 10 लाख, डेप्रिसिएशन रुपीज 1 लाख। EBDIT रुपीज 10 लाख, डेप्रिसिएशन रुपीज 1 लाख हो गया। टैक्स 50%, टैक्स 50%। कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11 लाख, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11 लाख, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11 लाख। सॉल्यूशन हमारा यहाँ रेडी है क्वेश्चन का। EBDIT 10 लाख, EBDIT कितना 10 लाख, डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख, इंटरेस्ट नहीं 9 लाख, टैक्स 50%, 4.5 लाख, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, आ गया CIT 5.5 लाख और 11 लाख डिवाइडेड 5.5। थोड़ा फोटो ले लीजिए इसका, क्योंकि उतारिएगा पहले फोटो ले। सॉल्यूशन हमारा रेडी है, फोटो ले लीजिए करिए। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल, जितना संभव है सब निकालो। हाथ को स्टॉप करिए, तो पहले हाथ को स्टॉप करिए। कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख और एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल। ईयर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EAT माने अर्निंग आफ्टर टैक्स। PV फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर। PV फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। 10% है ना, 10% है तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 0.1। 10 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 0.1 में खुद से 1 ऐड कर देना तो कितना हुआ 1.1 और डिवाइड का साइन है, डिवाइड का पहले का एक तो इक्वल टू मारेंगे, ये वैल्यू आएगा, दूसरा का इक्वल टू दूसरा वैल्यू, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे मारते चलेंगे 10 साल रहेगा। मार के देख लो, कैलकुलेटर में, मोबाइल में नहीं होगा। 1.1 डिवाइड 1.1 डिवाइड इक्वल टू एक तो मारो, यही आएगा ना, दूसरा का इक्वल टू, तीसरा का इक्वल टू, चौथा इक्वल टू, पांचवा, ऐसे करके। कभी नहीं दिया रहा तो ऐसे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो तरीका तो मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया? सुनिएगा ध्यान से, बोले जितना संभव है निकालो। इसमें संभव लग रहा है कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का अभी फॉर्मूला बताए हैं कि एवरेज EAT और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज EAT डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला बताइए। हाथ को स्टॉप करिए, पहले समझिए। एवरेज EAT डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज EAT कैसे आएगा, 5 साल का प्रॉफिट है, पाँचों को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड, पाँचों को जोड़ेंगे 5 से तो आ जाएगा एवरेज EAT। एवरेज EAT पाँचों को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 5। माना जितना साल का प्रॉफिट है ना उतना को जोड़ो, उतना डिवाइड करो। अच्छा मान लो निकालना है ये एवरेज EAT, दिया है CIAT। CIAT कैसे आता है, डेप्रिसिएशन ऐड करके। CIAT कैसे आता है, सब में से डेप्रिसिएशन हटा दो, पहुंच जाएंगे हम PAT पे। अब PAT पे पहुंच जाएंगे तो 5 साल का तो पाँचों को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको चाहिए PAT और दिया है CIAT, तो CIAT माइनस डेप्रिसिएशन, PAT पे पहुंच गए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? अब PAT पे पहुंच गए फिर एवरेज मार देंगे। समझे कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी तो फॉर्मेट बता रहे बाबा। हाँ सर, जोड़ के बताओ, डिवाइड करो 5 से कितना आ रहा है, 46,000 कितना 46। 46,000। और इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जितना दिया रहेगा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 दिया कितना 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 2 50। अब फॉर्मूला में भरो, फॉर्मूला में भरो एवरेज EAT 46,000
तो 4,60,000 और ये 50,000 इंटू 100 बताओ कितना 92 हो गया। अब सुनो बोर्ड में देखिए स्टेटमेंट ऑफ पेबैक पीरियड बना। पेबैक पीरियड को प्यार से पीबीपी भी कहते हैं। सुनिए ईयर इधर लिख देंगे। ईयर क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यही है ना। पैट दिया, पैट कितना 20,000 हमको चाहिए CIAT, हमको चाहिए CIAT। तो पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तभी तो CIAT आएगा। अभी तो समझा रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करो। ये पैट के पहले दिया रहता है, मान लो दिया रहता है EBDT, तो पहले डेप्रिसिएशन लेस करते फिर टैक्स लेस करते फिर आता पैट, फिर पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करते। समझ रहे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऊपर से स्टेप याद रखना जो शुरू में दिए हैं। स्टेप क्या था? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBDIT, डेप्रिसिएशन लेस EBT माइनस टैक्स EAT, और EAT में डेप्रिसिएशन ऐड। तो यहाँ पैट दिया है ना, तो पैट में क्या ऐड करना होगा? तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका लाइफ ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइड बाई लाइफ ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख डिवाइड बाई लाइफ ऑफ मशीन 5 साल 20,000। सब में 20-20 ऐड कर दो, सब में 20-20 करो ऐड। ऐड करो, कितना आ गया? 40,000, 50,000, 60,000, 80, 1 लाख। हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव। CIAT, क्यूमुलेटिव मैंने इसको जोड़ दो ऊपर से 40, 50, 90, 60, 2,30,000 1,50,000, 80, 2,30,000 और 1,00,000 3,30,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्यूमुलेटिव CIAT कहाँ से समझ में आ रहा है? 40,000, 40 और 50, 90, 90 और 60, 1,50,000, 1,50,000, 80, 2,30,000, 2,30,000 और 1,00,000 3,30,000 हो गया। अब निकालना पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड माने आपको रुपया रिकवर करना 1 लाख। रुपया कितना रिकवर करना है? रुपया 1 ही लाख रिकवर करना है। तो यहाँ देखो 1 लाख किसके बीच में आएगा? 90,000, 90 और 1.5 लाख के बीच में। और इधर में कहाँ आएगा? दूसरा और तीसरा साल के बीच में। दूसरा और अभी तो फार्मूला बताया थे, सब क्या कर रहे हैं? तो फार्मूला कब लगेगा? जब कांस्टेंट CAPT रहेगा, हर साल का कमाई फिक्स रहेगा, तब फार्मूला लगेगा। यहाँ हर साल का कमाई फिक्स हो रहा है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो ऐसे बनेगा, समझ गए? वेरिएबल है तो ऐसे बनेगा। पता कैसे चलेगा? दिया रहेगा हर साल का अलग अलग वेरिएबल है। अब ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट लिख देगा इतना इन्वेस्टमेंट, इतना CAPT निकालो, तो डिवाइड कर देना। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो ये तो कंफर्म है कि दूसरा साल, ये तो हमको कंफर्म है कि दूसरा साल 90,000 मिलेगा ही मिलेगा। रिकवर करना 1 लाख, दूसरा का साल 90,000 मिल जाएगा, तो 1 लाख माइनस 90। दूसरा का साल तो कंफर्म हो गया ना भाई कि 90 मिलेगा, तो 2 प्लस में ले लो। तो क्या चीज में ले लो कि 1 लाख चाहिए, 1 लाख में से 90 मिल जाएगा हमको। कब? दूसरा का साल हटा दो। और किसके बीच में रिकवर करना है? 2 से 3 माने 1.5 लाख के बीच में। तो 1.5 लाख में से कितना ले लिए? 90,000 हटा दो। हाँ बेटा हाँ। तो 1 लाख माइनस 90,000 10,000, और 1,50,000 माइनस 90,000 7,000। काहे 90 माइनस क्या समझ में आ रहा है? यहाँ रिकवर करना है 1 लाख, 1 लाख में 90 मिल गया, तो और चाहिए 10,000। और किसके बीच में रिकवर करना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में तो 90 ले लिया, हटाओ ना। तो किस में से चाहिए? 60,000 में से चाहिए, तो इसीलिए 60,000। तो 10,000 डिवाइड बाई 60,000 कितना हो रहा है? बताइए, डिवाइड करिए। 0.166 पॉइंट 166 कितना आ रहा है? 1.6 करें,
0.1 हाँ, हाँ तो वही ना बोलो 0.1 तो 0.1 से पहले लेते हैं 0.1 से पहले लेते हैं तो कितना आ रहा 2.7 ये हुआ पेबैक पीरियड। अगर हमको पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है कि लाभ कितना हुआ तो ये एकदम इजी है। टोटल वाला ये 3,30,000 लगाया कितना था 1 लाख टोटल तो 3,30,000 कमाई हो रहा लगाया कितना था तो 3,30,000 माइनस 1 लाख जो बचा हो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जो बचा हो हालांकि नहीं पूछता पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी वो एमकॉम में पूछता है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं सुनिए पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगा 3,30,000 माइनस 1 लाख ये हुआ आपका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। कोई तकलीफ है यहाँ तक बोलिएगा कोई तकलीफ है आगे बढ़े तो आगे कब बढ़ेंगे इसको फोटो लीजिएगा तब बढ़ेंगे फोटो लीजिए क्या नाम है? क्या नाम फोटो लो? कैसे बनेगा सुनिए देखिए ईयर 1 से 5 दिया है पैक दिया है 20,000 30,000 40 60 80 डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा काहे का हमको चाहिए CIAT तो डेप्रिसिएशन कैसे निकला 1 लाख डिवाइड बाय 5 20 20 20 20 20 तो पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करो CIAT पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करो CIAT के बगल में पीवी फैक्टर दिया है क्वेश्चन में लिख दीजिए CIAT पीवी फैक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड CIAT प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड CIAT कैसे आता है CIAT इंटू पीवी फैक्टर दोनों में गुना कर दो गुना कर दिए इसको जोड़ दो इधर और हमको निकालना क्यूमुलेटिव में ऊपर से जोड़ के आना है जैसे 36,360 36,360 और 41,300 77,660 और 45,060 1,22,720 54,640 1,77,360 62,000 ऐड करो 2,39,360 यहाँ तक कोई तकलीफ है कोई तकलीफ ये जोड़ ये आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू टोटल इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस कर दोगे ना तो आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,39,360 ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आया है कमेंट बोलेगा तो लिख देना प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट शुड बी हो गया। अब हमको चाहिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वो 1 लाख क्वेश्चन में दिया रहेगा ना हाँ कभी कभी नहीं दिया रहेगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं दिया रहेगा तो निकालने का तरीका जरूर दिया रहेगा देवी चिंता मत करो आइए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड सुनिए तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में कितना रुपया निकालना है 1 लाख तो इधर से देखो 1 लाख रुपया किधर रिकवर होगा देखो 1,22,000 दूसरा और तीसरा साल के बीच तो 2 प्लस में लिखो चाहिए 1 लाख दूसरा का साल तो ले लिए हटा दूसरा का साल का वैल्यू 77,660 किसके बीच में चाहिए 1,22,720 माइनस 77,660 हटाओ जो ले चुके हैं 1 लाख में 77,660 ले चुके हैं चाहिए हमको जो बच जाएगा इसमें से कितना ले चुके हैं 77,660 हटाओ इसको 2 प्लस 1 लाख माइनस 77,660 कितना हो रहा है माइनस करिए 22,340 और नीचे कितना हो रहा है 1,22,720 माइनस 77,660 45,060 डिवाइड करिए 45,060 डिवाइड करिए 45060 डिवाइड करिए 22,340 डिवाइड 45,060 0.4 हाँ 0.4 सर भिंगा सर बारिश में सर अंदर बैठा लीजिए कम से कम अच्छा नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा देखो बारिश का मजा लो ना मजा लेने सर तबीयत मजा ले लो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आएगा सुनो टोटल प्रेजेंट वैल्यू सर कोई बीमार पड़ जाएगा तो दिक्कत हो कोई नहीं बीमार टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल
टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2,39,360 और डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 डिवाइड करिए डिवाइड करिए 2.3936 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा तो एक्सेप्टेड, 1 से कम आएगा तो रिजेक्टेड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा तो बात नहीं वाला। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा तो एक्सेप्टेड, 1 से कम आएगा तो रिजेक्टेड। कभी कभी कमेंट आता है। अच्छा IRR पूछेगा तो क्या करेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछेगा तो क्या करेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछेगा तो आपको कम से कम इतना तक कैलकुलेशन तो करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसके नीचे एक तो कैलकुलेशन बता देना है। तो इस सवाल में IRR नहीं बन पाएगा क्योंकि परसेंटेज नहीं है। लेकिन अगर IRR पूछेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तक सेम चलेगा, ये खाली एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं होगा, ये सब फार्मूला नहीं होगा, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू तक चलाना होगा। समझे क्या बोल रहे हैं? मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करके कहाँ तक आना होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, तब उसका एक एक्स्ट्रा फार्मूला हो तो लगा देना। समझे? हालांकि इस सब में IRR नहीं बनेगा क्योंकि वैसा डेटा नहीं है। समझे? क्लियर है? इस सम को बिना देखे हुए बनाना है, 2 सम कराए हैं, उसके बाद बुक का सारा सम करना है शुरू से, जो नहीं बनेगा वो छोड़ देना है, सॉल्यूशन सारे सम का भेज देना, PDF भेज देना, चेष्टा करना है जहाँ नहीं बनेगा वो बनेगा। ठीक है? यही आपका होमवर्क है, कल क्लास 12:30 बजे का। ठीक है? दैट्स प्रोडक्ट। आप कैसे पढ़ाइएगा भाई? कल छुट्टी। हाँ एग्जाम है, आपको देना पड़ेगा।